This is a never ending process, bro. Profit break even, loss. Tired of this process already. So hello and welcome to the channel. It's your boy A Decent Trader. What's up? तो अभी हम लोग USD JPY में है और मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन दिखाता हूँ USD JPY में। मैंने आज कुछ स्कैल्प्स लिए हैं। ये मेरे कुछ स्कैल्पिंग हिस्ट्री है। ये कुछ स्कैल्प आए थे 20 वाला, 14 वाला और 3 मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हो गए इसमें गलती से। यहाँ पर ना मार्केट थोड़ा चिंदी हो गया और यहाँ पर इसने ना एक स्टॉप लॉस मेरा हिट कर दिया, यू सी -6 and 10 वाला -10, बट स्टिल आई एम इन प्रॉफिट which is a very good thing. Basically अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है एक बहुत ही पैरेलल साइड चैनल में है ये और कुछ ऐसा चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जहाँ पर अभी प्राइस है ना, ये अकॉर्डिंग टू दिस पैरेलल चैनल एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ये बहुत ही ओवरबॉट कंडीशन में है। तो यहाँ से एक डाउन साइड का हमें जाता हुआ प्राइस दिख सकता है। यहाँ पर एक पूरा रेंज जो है वो पूरा खाली पड़ा है। अगर ये इसके नीचे आने की कोशिश करता है ना तो यहाँ पर ये लाई कर सकता है, बट द थिंग इज मैंने इस पॉइंट पर जहाँ पर मार्केट था यहाँ पर ट्राई कर लिया ऑलरेडी। मैंने 2 पोजीशन बनाई थी, एक में -10 और एक में -6 दिए थे। इधर के अराउंड मैंने शॉर्ट किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रीच हियर और इसी सेम कैंडल हाई पे मेरा स्टॉप लॉस था जो कि हिट हो गया, बट कोई नहीं। अभी मुझे यहाँ से लग रहा है ये रिवर्स होकर ऊपर भी जा सकता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ना यहाँ पर ये अपने EMA को अप्रोच करने जा सकता है, बट इस पर्टिकुलर कैंडल का कुछ सच लोअर विक बना नहीं है। बन सकता है और अगर वो लोअर विक बनता है तो फिर वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी तक तो आ सकता है। पहले प्रीवियस कैंडल का बॉडी मार्क करते हैं क्योंकि यही लेवल है जहां से अच्छे खासे बायर्स बार बार किक इन हो रहे हैं और 30 मिनट में ऊपर से ना काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है मुझे यहाँ से, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सेल ऑफ कब आएगा भी या नहीं। तो उसके लिए मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 5 मिनट का कैंडल भी बहुत गंदा बना है, तो कोई नहीं। अभी इस एसेट को completely इग्नोर करते हैं और कुछ और एसेट में ट्रेड करने के लिए देखते हैं। गोल्ड बहुत ज्यादा साइडवेज है, एकदम कुछ है ही नहीं, अपने पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा है ये। ऊपर से ऐसा कुछ सप्लाई जोन बन रहा है, नीचे से एक यहाँ से कुछ डिमांड जोन बन रहा है, तो ये पैरेलल चैनल पे लाई कर रहा है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग गोल्ड राइट नाउ। कर सकते हैं बट आई डोंट नो, नॉट फीलिंग लाइक ट्रेडिंग गोल्ड। इसमें भी काफी प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो है वो इस लेवल पे कंस्ट्रेंट था। अभी इस बॉक्स का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट आने के बाद अब वापस रीटेस्ट कर रहा है ये इसी लेवल को, तो होपफुली यहाँ से एक ऊपर की तरफ तो ये जा सकता है। लेट मी सी। EMA भी काइंड ऑफ ट्रेंडिंग ही है। प्रीवियस कैंडल भी काफी अच्छा बुलिश बना है। नीचे काफी सारे लोगों को इसने ट्रैप किया है इस लेवल पे और ट्रैप करने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है। दैट मीन्स कि इस लेवल पे तो बायर्स बहुत अच्छे से मौजूद हैं। बस अगर मुझे छोटा सा स्कैल्प करना भी है तो मैं यहाँ पर ऊपर के लिए ही स्कैल्प करूंगा, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं नहीं रख सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि फिर मुझे रेंज बहुत छोटी लेनी पड़ेगी। उसके हिसाब से यही रखना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर ना ये फेल भी कर सकता है ये ब्रेकआउट इस लेवल का। तो यहाँ से अगर मैं शॉर्ट पोजीशन भी बनाऊं टिल हेयर, एक मिल तो सकता है छोटा सा स्कैल्प। 0.1 से करना पड़ेगा। अरे निकल गया प्राइस, शिट। बस मैं सेल वाला बटन ही दबाने वाला था और प्राइस मेरे हाथ से निकल गया। हो जाता है, चलो कोई नहीं तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होता। अभी सेम कैंडल से तकरीबन $25 का $15 का स्टॉक ये इसमें प्रॉफिट चल रहा होता। $15 एक्सपेक्टेड $28-30 तक हम लोग कर सकते थे, बट ये यहाँ से रिवर्सल भी अगर लेता है तो $11 का इसमें फिर लॉस भी है।
जब समझना है ना ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, तो आई थिंक चुपचाप बैठना ही चाहिए। अभी मेरे लास्ट बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉसेस भी लगे हैं। सी, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी तरह से इसने ऊपर से भी निकाल दिया है। काफी अच्छा रेंज है ऊपर जाने का। अच्छा ही हुआ कि हमने नहीं किया। अब हमें एक स्टॉप लॉस तो मिल गया है। देखो, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत डाइसी सिचुएशन है, और आई एम नॉट श्योर इसमें ना कुछ भी ना ही ट्रेड करे तो अच्छा है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ना मुझे समझ सा नहीं आ रहा है, और मैं खामखा कुछ भी ट्रेड नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन में आता, क्योंकि मार्केट हायर हाइस को ही फॉलो कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ तक 1:1.5 भी ले सकता हूँ। इसमें स्टॉप लॉस जाएगा अच्छा खासा, तो इसीलिए इसको ना 0.05 से मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, एसएल रहेगा मेरा ये इस लेवल पे, और ऊपर की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट। बहुत ज्यादा रिस्की है, जस्ट इसीलिए मैंने लिया है ये ट्रेड। इसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि यहाँ पर ना काफी सारे सेलर्स को ट्रैप किया है, जिन्होंने भी डायरेक्ट सेल किया होगा। अभी उन सबके स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, बट ये ब्रेकआउट का अगर फेलियर आता है ना, फिर ये वापस इन लेवल पर आएगा और ये इनके स्टॉप लॉस लेगा। दैट इज द रीजन वाई ये ट्रेड थोड़ा रिस्की है। बट मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करने आया हूँ, और मैं यहाँ पर सिर्फ स्कैल्प करके निकलूंगा। ठीक है, अपना टारगेट भी एकदम क्लियर है। आई रियली वांटेड टू गो अप, थोड़ा सा एक जंप आना चाहिए, बट ये वापस से ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है इस लेवल का। सी, ये चिंदी मार्केट हो गया। यहाँ पे नीचे से बाइंग प्रेशर भी था, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट भी करने की कोशिश करी, बट ब्रेकआउट का फेलियर भी आ रहा है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट का फेलियर आया था, यहाँ पे भी लोगों को निकाला वापस 2 बैक टू बैक रेड कैंडल। अब ये जोन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो बायर्स आए थे वो यहाँ से आए थे। अब अगर ये लिक्विडेशन हंट है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, और अगर ये ऊपर जाता है तो हमें हमारा नया स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ऊपर जाता है तो हम यहाँ तक, तो मैं इसको होल्ड करूंगा। $18 जो मैंने पिछले 2 ट्रेड में गवाया है, बस वो मेरा रिकवर हो जाएगा इस ट्रेड से। अगर नहीं तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा आज, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस बैक टू बैक ले चुका हूँ, और ये थर्ड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर मार्केट से लड़ना नहीं होगा, और मुझे चुपचाप बस निकल कर I'll have to be very calm। क्या बकवास मार्केट है ये। गया। आई गेस आज भी क्या समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट में ना इट्स वेरी मैनिपुलेटिव। यू सी, क्या बकवास प्राइस एक्शन। आई एम नॉट श्योर नाउ। मैं ऑलरेडी 3 स्टॉप लॉस ले गया, एंड दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहाँ पर मुझे I'll have to draw a line। गोल्ड को ना, ये गोल्ड सही नहीं दिख रहा है एकदम बिल्कुल भी। गोल्ड यहाँ से पिछली बार पूरा फॉल किया था, वापस आया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का फेलियर आया। आई गेस सेल ही ठीक है इसमें। ओके, दिस इज द लास्ट ट्रेड आई एम टेकिंग फॉर द डे। अगर ये चलता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको I'll just give up। ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस है, बट आई एम डिमांडिंग फॉर मोर नाउ। लेट्स डिमांड फॉर दिस लो। जो मेरा सबसे पहला बायस था वही वापस से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा टेक प्रॉफिट अगर ये आ गया तो बहुत बढ़िया टेक प्रॉफिट हो जाएगा ये। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेरी इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी है वो ही मैंने लगाई है। यहाँ पर पिछली बार बायर्स आए थे। ठीक है, ये प्राइस एक्शन था, कुछ ये प्राइस एक्शन था जो अभी भी अनमिटिगेटेड है बाय द वे, मैं दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये जो लेवल था ना, यहाँ से पिछली बार बाइंग शुरू हुई थी। ओके, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक पॉज कैंडल बनाया है। दैट मीन्स यहाँ पर एक मार्केट ने हॉल्ट लिया, रुका, फिर वापस गया, वापस नीचे आया यहाँ तक, इस वाली कैंडल तक, ये वाली कैंडल। उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर विक बनी, दैट मीन्स यहाँ पर अर्ली बाइंग हुई। फिर ये बनी, दैट मीन्स कि ये लिक्विडिटी हंट हो चुका, गया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ पर भी लिक्विडिटी हंट हो गया, गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया, वापस ये लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ एक तरह से। अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज अर्ली बाइंग। यहाँ पर है काफी अच्छा प्राइस एक्शन है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो ये इधर और इधर तक भी रेंज कर सकता है। ठीक है, तो मैं होल्ड करूंगा इस ट्रेड को ऑब्वियसली। जो मेरा सबसे पहला बायस था वो ही। एक और चीज है यहाँ पर, क्यों यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो बेसिकली इस लेवल पे ना काफी अच्छे सेलर्स थे, जिसने पिछली बार मार्केट को पूरा डंप किया नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक लाए, ये एक्सट्रीम डिमांड जोन था, यहाँ से वापस बाइंग आई, इन लोगों को निकाला, एक्सट्रीम सप्लाई पे गया, एक्सट्रीम सप्लाई से वापस इस लेवल का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट काइंड ऑफ फेल हुआ,
अब दिस इज द डू और डाई सिचुएशन। मेरे हिसाब से अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेल है तो मतलब मार्केट में इतना प्राइसेस में दम नहीं है कि वो एक बार में मार्केट को ऊपर ले जाए। दैट इज द रीजन व्हाई ये फेल हो रहा है। ठीक है, इधर से इस लेवल से भी ये फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें इतना दम नहीं है। मैंने बाय करके देख लिया भाई, नहीं चल रहा है मार्केट, ऊपर नहीं जा पा रहा है, प्राइस एक्शन बनाकर नहीं जा पा रहा है, रादर ही नीचे ही आ रहा है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो सबसे ज्यादा पैनिक में कौन होगा? सबसे ज्यादा पैनिक में ये लोग होंगे, इवेंचुअली ये लोग भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक एक्सट्रीम डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकता है अगर ये यहाँ से फेलियर आता है तो। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट ऊपर भाग जाएगा एंड मैं बंद कर दूंगा अपना सिस्टम, क्योंकि देन आई विल बी डन फॉर द डे। मतलब 4 बैक टू बैक स्टॉप लॉस लेना, समझ रहे हो? भले ही पॉकेट साइज में छोटे हैं बट स्टॉप लॉसेज आर स्टॉप लॉसेज। मैं जहां पर कल था वहीं पर ही आ जाऊंगा एक तरह से। मतलब अपना जो दिन है वो मैं आई वॉज एक्चुअली +40 फॉर टुडे। अभी तक मैं सुबह से जो भी कितने 1 2 3 4 5 स्कैल्प लिए हैं उसमें आई वॉज +$40। उसके बाद मैंने 3 स्कैल्प लिए, आई एम नाउ +$20। और ये लास्ट स्कैल्प है मेरा, ये चल गया यहाँ तक। +20 में मैं +32 भी ऐड कर दूंगा, आई विल बी +52 एंड आई विल बी डन फॉर द डे। बहुत बढ़िया दिन क्लोज करूंगा। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो मैं 20 में से 18 और दे दूंगा, आई विल बी ब्रेक इवन पे मैं डे क्लोज कर दूंगा। वो भी सही है, एटलीस्ट मैं नेगेटिव में या फिर लॉस में डे क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका हूँ सुबह से स्कैल्प करके। और यहाँ से भी अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ विच इज नाउ इन प्रॉफिट। देखो यहाँ से अगर जाएगा तो सबसे पहले तो इनकी लिक्विडिटी ले जाएगा, इवेंचुअली इनकी भी, और फिर उम्मीद है कि ये यहाँ तक भी आ जाए। सो दिस इज माई ट्रेड प्लान फॉर द डे। जब से मैंने ट्रेड प्लान करना शुरू किया है ना अपना दिन, कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तब से मुझे मजा आने लगा है ट्रेडिंग में। मतलब बहुत लाइट फील करता हूँ मैं जब भी मार्केट के सामने होता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो मैं बहुत प्रेशर नहीं होता मेरे सर पे किसी भी चीज का। क्या बात है। आई गेस नाउ इट्स टाइम टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे। $13-14 का इसमें स्टॉप लॉस जाएगा, दे देंगे। बट टेक प्रॉफिट से पहले नहीं निकलूंगा तो मतलब नहीं निकलूंगा। टीपी इज टीपी, उससे पहले तो नहीं निकलूंगा भाई। मुझे बस ये देखना है कि यहाँ तक प्राइस कितनी तेज आ रहा है। अगर यहाँ पर प्राइस का मोमेंटम बहुत तेज है ना, तो मैं इसको और नीचे कर सकता हूँ अपने टेक प्रॉफिट को। बट दिस इज द एक्चुअल जोन जहां से ये लिक्विडिटी हंट ना हो। बस इन लोगों का लिक्विडिटी हंट ये ना हो कि अगर इसने लिक्विडिटी हंट करके ऊपर गया ना अगर, तो मतलब आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाएगा। लेकिन आई एम पॉजिटिव इन दिस ट्रेड कि हमारा टेक प्रॉफिट मिल सकता है। ये देखो, ये लिक्विडिटी हंट हो चुका है। अब ये ट्रेड बहुत खतरनाक मोड पर है। या तो ये सीधा हमें निकालेगा, क्योंकि दिस इज द लास्ट लिक्विडिटी जोन जो मार्केट को चाहिए था ऊपर जाने के लिए, और वो उसको मिल चुका है। ठीक है, दिस इज द, ये जो कैंडल है बहुत खतरनाक बना है। अगर अब बायर्स आए तो यहीं से आएंगे, लेकिन अगर ये पूरे रेंज का अगर फेलियर है ये सच में, तो फिर हम टेलिंग यू ये लोग सबसे पहले निकलेंगे और ये लोग तो निकलेंगे ही। अगर यहाँ पर दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में ना इस वक्त वॉर चल रहा है। बायर्स मार्केट को पूरा कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर भी कोशिश की थी ऊपर ले जाने के लिए, बट नहीं थी इतनी पावर। सेलर्स ओवर पावर्ड बायर्स और वापस नीचे आया, इनकी लिक्विडिटी हंट करी। ठीक है, रीसेंट बायर्स निकल गए गेम से बाहर। दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां से अब फ्रेश बायर्स एंटर करेंगे और मार्केट को पूरा ऊपर ले जाएंगे। बट दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पर सेलर्स को एंटर करना चाहिए और मार्केट में एक और लिक्विडिटी फॉल करके ऊपर जाना चाहिए एक रेंज बना के। बट आई विल नॉट बी स्टबर्न, और मैं इसमें से भी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाऊंगा। देखो पूरा रिवर्सल आ गया है, दैट मीन्स कि अब हम खतरे में हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस लेने जा रही है मार्केट अब हमारा स्टॉप लॉस लेने जा रही है। बट आई एम स्टिल इन द ट्रेड, क्योंकि मुझे इस ट्रेड को लास्ट तक देखना है। मैं स्टॉप लॉस को कम कर दिया है, बट मैं स्टॉप लॉस को बुक नहीं करूंगा, ना ही ट्रेड मैनुअली कट करूंगा, क्योंकि अभी भी चांसेस है कि मेरा प्रॉफिट आ सकता है। कम हो गए हैं ऑल्दो चांसेस, बट चांसेस हैं। इस पूरे रेंज का ब्रेकडाउन आया है, एक फॉलो थ्रू बन जाए, बट ये कैंडल वापस घटिया बन गया यार। सो आई विल बी डन फॉर द डे, जैसे कि मैंने बोला यही प्लान में फॉलो करने वाला हूँ पूरा। $18 का इसमें देखा था हमने प्रॉफिट, बट आई एम स्टिल गिविंग इट टू सी। जो मैंने बोला था वही हुआ यार। ये लिक्विडिटी हंट हुआ और बायर्स आ गए, वापस गया। वो
व्हाट अ रोलर कोस्टर डे यार, मैंने प्रॉफिट किया और फिर अब मैंने लॉस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख मिली है मुझे कि इसमें सबसे बड़ी गलती मेरे लिए ये थी कि मैंने देखा सारा प्राइस नीचे से एफिशिएंट था। इस लेवल की लिक्विडिटी को मैं प्रीवियस रीसेंट बायर्स की लिक्विडिटी को मैं ग्रैब कर सकता था। प्राइस वहां तक आया भी, मेरा कायदे से टेक प्रॉफिट जो था वो इस लाइन पे मिल जाना चाहिए था। 17-18 डॉलर लेके मुझे निकल जाना चाहिए था बीइंग अ स्कैल्पर, क्योंकि यहाँ से वापस बायर्स आ सकते हैं। अब वही हुआ एक्चुअल में, वापस बायर्स आए इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे वापस बायर्स आए और बायर्स बहुत तेज आ रहे हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पे ना बाइंग इतनी तेज है कि हो सकता है ओके, तो मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है, लास्ट ट्रेड है बस ये, आई स्वेयर, उसके बाद तो नहीं। नया हाई बनने तक के लिए वेट कर सकते, बढ़िया हो जाएगा। Why not 50? Let's take 50. मार्केट इज अनसर्टेन, अभी ये नया हाई भी बना सकता है। अगर यही वो एक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर गया है, होल्ड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट है सच में, तो यहाँ पर हमें लिटरली 1:5 मिल जाना चाहिए, क्योंकि नीचे से भी लिक्विडिटी वगैरह सब हंट हो चुका है। ठीक है, नीचे ऐसा कुछ प्राइस ऐसा नहीं है जिसको मैं इनएफिशिएंट या फिर अनमिटिगेटेड कुछ बोलूं। सब कुछ मिटिगेटेड है, सब कुछ। recent buyers भी they are also taken out, सब कुछ mitigated है। now exactly अगर buyers को आना है नया हाई बनाने, तो वो यहीं से ही आना पड़ेगा उनको। आज मैंने थोड़ा सा ओवर ट्रेड कर लिया है, मेरे बैक टू बैक में जो स्टॉप लॉसेस लगे हैं ना, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ था, बट ये ट्रेड चलने के भी काफी अच्छे चांसेस हैं। तो इस ट्रेड का एग्जैक्टली क्या होता है, चलो 10-15 मिनट और देख लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल देखते हैं कैसी बनती है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। मैंने अपना लॉट साइज कम कर दिया है, 10 डॉलर का ही स्टॉप लॉस प्लान्ड है इसमें, बट अगर ये फटता है ऊपर तो मैं इसमें 50 डॉलर तक एम कर सकता हूँ, क्योंकि एवर हाईएस्ट का हमें नहीं पता वो कहाँ तक जा सकता है। 5 मिनट में पता चल जाएगा। एक ब्रेकआउट आना होगा, अगर वो ब्रेकआउट नहीं आया तो नहीं हो सकता कुछ। ब्रेकआउट कैंडल है, एक और ब्रेकआउट आ जाए ना, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया ना, अगर छोटी सी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश किया, बट आई वाज लिटरली अप टुडे। बस आज इसी बात का ही मुझे गम रहेगा कि मैंने प्रॉफिट तो किया था सुबह से ये, और ये बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लगकर अब मैंने लॉस हो गया। मतलब ऑल्दो ये वाला -14 वाला मेरा अवॉइड हो सकता था, ब्रेक इवन पे कट हो सकता था, जो कि मैंने नहीं किया। और ये लास्ट भी है जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। गोल्ड बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं है, गोल्ड ब्रेकआउट करेगा तो यहीं से करता। अभी देखो ये सेकंड कैंडल बना, दैट मींस कि पूरा बाइंग को अगर ये सेलिंग एंगल्फ कर लेगी तो जस्ट अ इनविटेशन ऑफ बायर्स। और ये साइडवेज रेंज में ही सबसे ज्यादा लॉस होता है लोगों का, मेरा भी। और मैं तो मतलब साइडवेज रेंज अवॉइड ही करता हूँ, बट यहाँ पर चला तो था, कोई नहीं। लॉसेस आर इनएविटेबल, मैं हमेशा बोलता हूँ, लॉसेस से कोई नहीं बच पाएगा, मैं भी नहीं। बस लॉसेस को मैनेज करना सीखना है, और आज मैंने वो किया। ऑल्दो मैं प्रॉफिट में था, बट उसके बाद मेरी लूजिंग स्ट्रीक आई, उसमें से एक ट्रेड भी अच्छा चला, उसमें मेरा आई वाज लाइक स्टबर्न विद माय टेक प्रॉफिट कि $30 उसमें मैं लेकर जाऊं, जो कि नहीं हो पाया, एंड आई हैड टू लाइक एक्सेप्ट द आउटकम। और ये अब बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल पे है। गोल्ड, व्हाट इज अप विद यू? नहीं चल रहा आज मार्केट, खामा मैं इसमें बस लगा पड़ा हूँ। इथीरियम के क्या हाल है? इथीरियम भी अजीब सही है, इथीरियम भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। जापानीज येन ही देखते हैं, जापानीज येन भी पूरा रिवर्सल ले गया है, मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ। प्रॉफिट करने के बाद लॉस करना ना और ज्यादा इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजी पे, कि आपने भाई प्रॉफिट किया उसके बाद फिर लॉस कर दिया। यहाँ पर ना सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, मतलब मैंने साइज डाउन अच्छा हुआ कर दिया, सेम लॉट से मैं एंटर नहीं हुआ, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस का रेंज बहुत बड़ा है इसलिए, और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसमें ट्रेड प्लान किया था, कि मुझे लग रहा था कि गोल्ड अगर मंडे को भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे तो हम उसको कैच कर सकते हैं, बट गोल्ड बदतमीजी कर रहा है, एकदम साइडवेज है। इतना बढ़िया प्रॉफिट किया, सारा का सारा गवा दिया वापस, और स्लाइट नेगेटिव पे।
जर्नल में आज 2-3 पॉइंट्स हैं लिखने वाले। सबसे पहले एक ये वाला कि जो प्रीवियस आपको लिक्विडिटी दिख रही है ना भाई, वहीं तक ही करो एम। अगर आपको कोई ऐसा देखो, यहाँ पर ऐसा कोई प्राइस एक्शन था नहीं जो अनमिटिगेटेड हो, बस यही लिक्विडिटी थी जो मतलब बायर्स की नहीं गई थी, ये गई जाते बूम, और बूम फिर फॉल, क्योंकि मार्केट साइडवेज रेंज में है, तो अपना लॉस तो हो गई। ये चीज भी अवॉइड करनी है अगली बार से। मेरा ये वाला जो एंट्री थी ना, ये बहुत जिसे बोलते हैं सडन एंट्री थी ये, ठीक है। मैंने एकदम से प्लान किया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ से फट जाए, तो बस मैं उसको मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस भी प्लान्ड था, कैलकुलेटेड था, ये जाता है तो कोई नहीं। स्कैल्पिंग के अंदर you'll have to be very very precise, बहुत प्रिसीजन चाहिए स्कैल्पिंग में। ये देखो यार, बदतमीजी देखो गोल्ड की, आज मार्केट की बस की नहीं हो रही है कि भाई वो मूव कर सके। यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स थे लोगों के, वो हिट हुए हैं सीधा। बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस ब्रो। ओके, दिस इज इट, आई एम सो डन फॉर द डे। कोई नहीं, मैं करूंगा वापस कुछ ना कुछ प्लान, और अच्छा खासा हम ब्रेक इवन से ऊपर आ गए थे और वापस हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। हम ब्रेक इवन से ऊपर ही अभी भी स्टिल, बट यहाँ से वापस ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर वापस ब्रेक इवन आए ना, तो दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ब्रो। प्रॉफिट ब्रेक इवन लॉस, टायर्ड ऑफ दिस प्रोसेस ऑलरेडी। क्या यार, 15 मिनट में देखना चाहिए था, यहाँ पे 5 मिनट में गलत देख लिया चार्ट। 5 मिनट बहुत मैनिपुलेटिव है, साइडवेज है और रेंज पूरा। जो मैं एक्सपेक्ट यहाँ से कर रहा था पहले इनिशियली बाइंग के लिए, वो बाद में हुआ जब मैंने सेल लिया। सेल लेने के बाद बाइंग हो गई। बट गुड डे ओवरऑल, लॉट्स ऑफ लर्निंग। आई होप कि इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा स्कैल्पिंग वाइज, एंड आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर एक चीज मिला होगा सीखने के लिए, वो ये है कि व्हेन टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैंने एक भी ऑर्डर पंच कर दिया ना, वो भी इस घटिया मार्केट में जहां पर मैं प्रॉफिट में था, और लिटरली स्कैल्प कर करके मैं प्रॉफिट में आया, और वापस मेरे 4 से 5 बैक टू बैक स्कैल्प पे मेरे स्टॉप लॉसेस लग गए। कोई भी रीजन हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर रुक जाना होगा, मुझे शांति से बैठना होगा, मुझे वेट करना होगा अपने दिन का कि हाँ, आज मार्केट मूव कर रहा है, आज मैं स्कैल्प कर सकता हूँ, या फिर आज मैं एक बड़ा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बस गुस्सा मुझे इस चीज का आ रहा है कि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था और उसको मैंने पूरा लॉस में बदल दिया अपने प्रॉफिट को, विच इज काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग। रीजन ही इसका ओवर ट्रेडिंग है कि मैंने ओवर ट्रेड किया तो है, मुझे रुक जाना चाहिए था। मुझे गोल्ड के नई बेकार से ट्रेड नहीं लेने चाहिए। बट वही है, जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो आप अपने इमोशंस को नहीं काबू में रख पाते हो, और अगर आपने अपने इमोशंस को काबू में रख लिया, देन यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। और वही चीज सीखनी है ना, वही चीज हमें सीखनी है यहाँ, कि अपने इमोशंस पे कैसे काबू रखे। वही मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। पहले से तो बहुत बेटर हो गया हूँ मैं, बट स्टिल देयर इज रूम। कुछ दिन होते हैं जहाँ पर मैं गड़बड़ कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा नजर मार लेते हैं कुछ। यूरो यूएसडी बहुत ज्यादा, सब पूरी मार्केट साइडवेज है, पता है। अगर ये इस रेंज का ब्रेक डाउन करता है ना नीचे, देन मैं सपोजिंगली ये में भी वापस मीट कर दिया ऊपर। यार ब्रेक डाउन करता है तो आ सकता है, काफी है स्पेस नीचे, पूरा लॉन्ग कवरिंग आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे, और वहां पर ये पेंडिंग ऑर्डर से बाइंग की कैंडल बनी। यहाँ पर मार्केट होल्ड किया, फिर यहाँ से फ्रेश बायर्स आए, वापस होल्ड किया, फ्रेश बायर्स आए, और ये वापस होल्ड करने आ सकता है नीचे। ऐसे ही कुछ सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं दिखाऊं, ये इस लेवल का, इसका मार्केट यहाँ से साइडवेज है, ठीक है।
बस मुझे एक ये लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप के बाद कैंडल अगर नेगेटिव क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल में हम लोग जंप करके कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लोग शॉर्ट साइड में बना सकते हैं। देखो सेम वही कुछ प्राइस एक्शन चल रहा है, बट ये प्राइस एक्शन काफी देर तक चलेगा यहाँ पे। तो यूरो यूएसडी ऑल्सो नो ट्रेड। जीबीपी यूएसडी अभी देखना मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँ। जीबीपी यूएसडी में एक ट्रेड बन सकता है। अगेन ये भी साइडवेज है यार, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है। पूरा मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में हमेशा मेरा पैसा जाता है। अगर मार्केट मूव करता है तो मेरा पैसा बन जाता है। दुश्मन है साइडवेज मार्केट मेरा। नहीं, प्राइस एक्शन बेकार है एकदम, ना बाय कर सकता ना सेल। यूएसडी जेपीवाई तो मैं खैर ट्रेड कर ही रहा था, और यूएसडी जेपीवाई में ना मैंने काफी अच्छे स्कैल्प किए हैं आज, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये नेगेटिव फॉल मैंने कैच किया, ये नेगेटिव फॉल मैंने कैच किया। 1 मिनट में एक और नेगेटिव फॉल था जो मैंने कैच किया था, ये वाला, ये नेगेटिव फॉल मैंने कैच किया था। और यहाँ से भी मैं सोच रहा था कि नेगेटिव फॉल आ सकता है, बट यहाँ पर मेरे बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस लगे, और 2 स्टॉप लॉस मेरे लग गए गोल्ड में, और 2 मेरे लग गए, बल्कि गोल्ड में तो 3 लग गए। पूरे दिन में मैंने कितना ट्रेड किया आज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड में से 1 2 सिर्फ 3 ट्रेड मेरे पॉजिटिव में है, और 1 2 3 4 5 6 ट्रेड मेरे नेगेटिव में, एंड आई एम स्टिल लाइक छोटा सा लॉस दिया है मैंने मार्केट को। सोचो अगर एक दिन अगर ऐसा है कि मेरे 6 में से या फिर 9 में से 6 ट्रेड मेरे अच्छे हो, 3 मेरे नेगेटिव हो, तो वहां पर मैं, ये नंबर क्या ही हो सकता है, ये 138 भी हो सकता है। अब वो फिर बिग प्रॉफिट लॉक करना है, आएगा वो भी दिन आएगा, वो भी दिन आएगा जरूर। बट अभी के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रेड, आई एम डन फॉर द डे ऑलरेडी। मैं अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे रूल्स ये बोल रहे हैं कि अब शट डाउन कर दे भाई, ऑलरेडी तू अपने पूरा दिन में प्रॉफिटेबल था, पूरा प्रॉफिट से लॉस में बदल के थोड़ा सा और नीचे आ गया है, तू बंद कर दे, कोई बात नहीं, जिस दिन अच्छा मार्केट चलेगा उस दिन तू कैच कर लेगा एक अच्छा मोमेंटम। ओके, सो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग, आई एम क्लोजिंग माय डे टुडे once and for all. No, for once, not for all. So I'm closing the day today. और अभी भी देखो USD JPY मुझे बुला रहा है अपने पास कि यहाँ से मैं लॉन्ग चला जाऊं, बट नहीं, ऊपर बहुत सेलिंग जोन है, ट्रैप हो जाऊंगा मैं यहाँ पे, खामा बंद ही कर देते हैं, नॉट एट ऑल वर्थ इट। So thank you for watching the video. Peace out.